तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बिताई और वो क्राइम के लिए जो उन्होंने कभी कमिट किया ही नहीं था। तो आज इनके हम बैक स्टोरी जानेंगे और इसे हमें क्या सीख मिलती है वो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पर क्लिक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्ची विलियम 58 साल के सिंगर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था अमेरिकाज गॉट टैलेंट में, और ऑडिशन से पहले उन्होंने जजेस को बताया कि उन्होंने 37 ईयर स्पेंड किए जेल में, और वो क्राइम के लिए जो किसी और ने किया था। दिसंबर 9, 1982 की सुबह को 31 साल की औरत का बेरहमी से आउटरीच होता है और उन्हें मारा जाता है। और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आर्ची विलियम को अरेस्ट करते हैं और चार्ज करते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर और चोरी के लिए। और फिर 5 दिन के ट्रायल के बाद उन्हें गिल्टी करार किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है लुइजियाना स्टेट पेनिटेंशियरी में, जिसे अंगोला भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे निर्दयी जेलों में से एक है, और वो भी 80 सालों के लिए, और वो भी बिना पेरोल के। और जब वो जेल में थे तो भी वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं समझा कि वो कोई कैदी है, और उन्होंने दूसरे कैदियों को भी रेसलिंग की कोचिंग दी, और उन्होंने बहुत सारे टाइटल जिताए लुइजियाना स्टेट को। 12 साल जेल में रहने के बाद किसी ने उन्हें इनोसेंस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। फिर उनमें एक उम्मीद जागी। उन्होंने उनके को फाउंडर को लेटर लिखा और उन्हें सब बताया जो उनके साथ हुआ, और रिक्वेस्ट की उनके केस के लिए। 3 महीने बाद इनोसेंस प्रोजेक्ट ने उनका केस लेने के लिए एग्री किया, और इनोसेंस प्रोजेक्ट ने ऑलमोस्ट 23 साल तक उनके लिए केस लड़ा। फाइनली उन्होंने जज को राजी किया फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के लिए, और 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पता चल गया कि आर्ची निर्दोष है और असली क्रिमिनल स्टीफन फोर्ब्स नाम का शख्स है। और मार्च 21, 2019 को आर्ची को जस्टिस मिला और वो अब आज़ाद है। एक शो के दौरान जब उनके लॉयर वेनेसा पॉटकिंस को ये पूछा गया कि आपने ये केस कैसे जीता, तो उन्होंने कहा कि हमने फॉरेंसिक टेस्टिंग और फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट फाइल की थी। उन्होंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। होपफुली एक नए जज आते हैं सीट पर और ये केस उनके सामने रखा जाता है, और वो फौरन ऑर्डर देते हैं फिंगरप्रिंट FBI डेटाबेस से खोजने के लिए। और 24 घंटे के अंदर उन्हें पता चल जाता है कि आर्ची निर्दोष है। और जब आर्ची से पूछा गया कि तुमने ये केस क्यों नहीं लड़ा, तो उन्होंने कहा कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है कि वो स्टेट ऑफ लुइजियाना से लड़ सके। तो आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि पहले तो इन स्टोरी से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। दूसरा कि सोचो हम कितने नेगेटिव हो गए इस पेंडेमिक में। इस पेंडेमिक ने लगभग हर चीज़ को नष्ट कर दिया है और लगभग सभी अपने फ्यूचर को लेकर टेंस्ड है। लेकिन यह आदमी जो अपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बिताने के बाद भी कितना पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है। और ऐसी पॉजिटिविटी की ज़रूरत हमें भी चाहिए, और अपने पास से उदास होने के बजाय एक बेटर और ब्राइटर फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। और रिस्पेक्ट करता हूँ उस औरत की जिन्होंने 20 साल तक उनका केस लड़ा और फाइनली उन्हें जस्टिस दिलाया। और एक बात बता दूँ कि वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो ये कहावत उन पर बराबर बैठती है। जब वो बाहर आए उन्होंने रिसेंटली एनरोल किया सिंगिंग क्लासेस में। 2019 में उन्होंने स्टीव हार्वी शो में भी अपीयरेंस दी, और रिसेंटली उन्होंने लेजेंडरी अपोलो थिएटर में एक कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें वो 3rd आए, पर उन्होंने कहा कि वो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया अमेरिकाज गॉट टैलेंट में, जहाँ पर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा ड्रीम था कि वो ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करे। साइमन कावेल ने यह तक कहा कि ये ऑडिशन वो लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। उसके बाद रिसेंटली साइमन कावेल इनोसेंस प्रोजेक्ट के एम्बेसडर भी बने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इससे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।